दोस्तों, क्या आपको मालूम है पूरे भारत देश के अंदर 2,63,000 से अधिक जीडीएस कर्मचारी भारतीय डाकघरों के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन इन 2,63,000 जो कर्मचारी हैं, इनके ऊपर शोषण की तलवार हमेशा गर्दन पर रखी रहती है। इनका खूब सारा शोषण होता आ रहा है ब्रिटिश काल से ही। लेकिन समय समय पर ये जीडीएस कर्मचारी अपनी शोषण को हटाने के लिए अपनी मांगों को कहीं ना कहीं आगे लाकर बार बार हड़ताल करते हैं, लेटर जारी करते हैं सरकार को, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं है। जब जब ये हड़ताल करते हैं तब तक इनके पास टर्मिनेशन लेटर जारी हो जाता है, यानी कि हटाने का आदेश आ जाता है कि जो भी हड़ताल में शामिल हुआ उसको नौकरी से हटा दो। इससे बड़ा शोषण और क्या हो सकता है? अपने हक की लड़ाई लड़ने का इस देश में क्या लोकतंत्र नहीं कहता? क्या हो रहा है देश के अंदर? दोस्तों, 1 फरवरी नया बजट बिल आ रहा है पोस्ट ऑफिसों का। क्या कुछ इसमें संभावनाएं लग रही है? क्या जो मांग पत्र है जीडीएस एम्प्लॉइयों का वो पूरा होगा? कौन कौन सी वो मांगे हैं? उन मांगों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और ऐसी वो मांग जिसका हल 100% होना जरूरी है। थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाना। देखिए दोस्तों, बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस कर्मचारियों की बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि 1 फरवरी को पोस्ट ऑफिस नया बजट बिल पेश होने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बजट में क्या कुछ हम उम्मीद रखते हैं वह हमें कल मालूम चल जाएगा। दोस्तों, पूरे देश के अंदर 2,63,000 कर्मचारी कार्यरत है, अपना काम कर रहे हैं। सभी डाक घरों में जांच जारी हो जाएंगी जब जब ये आपका जो है नया बजट बिल आएगा। हर सर्किल के अंदर, हर डिविजन्स में, हर बीओ वाइज सभी कर्मचारी क्या काम कर रहे हैं उनके काम की जांच होगी। जो भी जीडीएस एम्प्लॉई डाक घरों में नौकरी कर रहा है, ड्यूटी के समय आने वाली परेशानी कहीं ना कहीं देखी जाएगी। परेशानी तो पूरी है। तो इससे दोस्तों बड़ा उम्मीद है हमें कि जो ये पोस्ट ऑफिस नया बजट बिल आएगा इसमें हमारा अवश्य कहीं ना कहीं फायदा होगा। दोस्तों, सरकार सख्त है, चुनाव नजदीक है और सरकार को अच्छी तरीके से पता है कि बहुत लंबे समय से जीडीएस एम्प्लॉई अपनी मांग रख रहे हैं। उन्होंने समय समय पर धरना प्रदर्शन किया, हड़ताल की, स्ट्राइक भी लगाया गया। आपको मालूम होना चाहिए दिसंबर के अंदर 12, 13, 14 दिसंबर को हड़ताल हुई, लेकिन यहां इस हड़ताल का कुछ फायदा नहीं हुआ। उल्टा उन पर ही जो यहां पर जुर्म कर दिया, उनको टर्मिनेशन लेटर जारी कर दिया। लेटर भी यहां पर जारी किया गया है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को एंड सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को, संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी यहां पर यूनियन के अध्यक्ष महासचिवों ने अपना जो चार्टर है, अपना जो मांग पत्र है वो भेजा है। तो सरकार बिल्कुल इस बजट में वो सुविधाएं देंगी। इस बजट में बहुत बड़ी खुशखबरी हमें सामने देखने को मिलेंगी। दोस्तों, जीडीएस के बारे में जल्द फैसला आएगा। यहां पर आपको पता होना चाहिए एक नोटिस जारी हुआ था अभी 18 जनवरी को। उस नोटिस में टर्मिनेशन लेटर के बारे में बताया गया कि जिस जीडीएस कर्मचारी के पास टर्मिनेशन लेटर आया है वो बिल्कुल वापस ड्यूटी पर आ जाए। उनका जो है यहां पर टर्मिनेशन लेटर वापस लिया जाता है। ठीक है, तो जो भी जीडीएस एम्प्लॉय ज्यादातर तेलंगाना में टर्मिनेट हुए तो आप घबराए नहीं, आपके पास जल्द से जल्द सूचना आ जाएगी। दोबारा से जीडीएस एम्प्लॉय जो जिसके पास टर्मिनेशन लेटर आया वह अपनी ड्यूटी पर आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, यहां पर जो नोटिस जारी हुआ उसमें बहुत कुछ बात की गई थी। नई जीडीएस की जो भर्ती आएगी उसमें कौन कौन से बदलाव होंगे कि फॉर्म भरते समय पहले से ही अगर अभ्यर्थी की आईडी अपलोड करवा ली जाती है, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह, तो क्या है ये फर्जीवाड़ा जो होता है ना, अभ्यर्थी जानबूझकर अपना नाम गलत डाल देता है। वैकेंसी का जब मेरिट लिस्ट बनता है उसमें गलत नाम आ जाते हैं, हॉटगर्ल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस तरीके के नाम आ जाते हैं। तो उनको हटाने के लिए और एक साफ सुथरी रियल मेरिट लिस्ट लाने के लिए कहीं ना कहीं नया जो शेड्यूल आ रहा है 24 का, इसमें बदलाव होने जा रहे हैं, तभी ये भर्ती में डिले देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ओएलडी ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसकी समय समय पर मांग होती आई है, यह लागू हो। कमलेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट पूरी तरीके से लागू होना चाहिए। कमलेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट कहती है कि 12, 24, 36 साल जिनको नौकरी करते हो गया, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगना चाहिए, उनके वेतन में वृद्धि होनी चाहिए, मेडिकल की सुविधाएं दी जाए, रिटायर्ड होने के बाद उनको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में रखा जाए। इसके अलावा ड्यूटी का समय जो है दोस्तों 5 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे किया जाना चाहिए। 12, 24, 36 लागू हो 3A रूल्स, जो कहीं ना कहीं बड़ा बेकार का रूल है, ब्रिटिश काल का देन है, इसको 3A को खत्म किया जाना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद जो ग्रेजुएटी होती है, यानी कि ग्रेजुएटी अमाउंट पहले 5 लाख की सीमा थी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए यहां पोस्ट ऑफिस नया विधेयक बिल जो आया 24 का, इस 5 लाख को घटाकर ग्रेजुएटी के जो अमाउंट की सीमा है वह 1.5 लाख कर दी गई है। यहां पर कर्मचारी इससे नाखुश है। कर्मचारी बार बार कह रहा है कि पहले की ही तरह रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी का जो अमाउंट है वह 5 लाख किया जाना चाहिए। और भी दोस्तों मांग है, जैसे पूर्ण सरकारी नौकरी का दर्जा दिया जाना चाहिए, जो मेडिकल का दायरा है 25,000 का, इसको 5 लाख तक किया जाना चाहिए। ठीक है, बाकी टीआरसीए में जो है बढ़ोतरी यहां पर होनी चाहिए। टीआरसीए का मतलब होता है टाइम रिलेटेड कम्युनिटी अलाउंस। ठीक है, इसमें अगर वृद्धि हो जाती है दोस्तों तो जीडीएस की जिंदगी बन जाएगी। मैं तो कहता हूं 12, 24, 36 की जगह टीआरसीए भी लागू हो जाता है तो आपने आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी समझना, क्योंकि यहां अगर टीआरसीए बढ़ जाता है तो वेतन में वृद्धि होना बिल्कुल जाहिर सी बात है। आपका बेसिक पे हो है जो है उसमें वृद्धि होगी, बीपीएम का जो 12,000 है, एबीपीएम डाक सेवक का 10,000 है, उसमें वृद्धि होगी। डेली अलाउंस जो मिलता है डीए यानी कि महंगाई भत्ता, उसमें भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो पूरा विश्वास है कि ये जो मांग है ना दोस्तों कर्मचारियों की, इनमें से अवश्य मानी जाएगी। मुझे तो लगता है कि ड्यूटी टाइम बढ़ेगा और टीआरसीए में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यही जिंदगी बना देगा, यहीं से वेतन वृद्धि हो जाएगी। एंड दोस्तों और भी इंपोर्टेंट बातें की जाए तो कर्मचारी जो है जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम, इनके पास क्या है, लैपटॉप, मोबाइल, हैंडलेड डिवाइस, प्रिंटर, कंप्यूटर और ब्रॉडबैंड दिए जाते हैं। ये किसी किसी के पास पुराने हैं, वह नए दिए जाएंगे। इनमें क्या है, विस्तार किया जाएगा, जितने भी डाक घर है उनका विस्तार किया जाएगा। डाक घरों में अब जो है आप बहुत सारी सुविधाएं लेंगे। आधार कार्ड दोबारा से बनवा सकते हैं, पासपोर्ट बना सकते हैं, सरकार के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना जो आती है उसका आप जो है लाभ उठा सकते हैं। आईपीपी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से आप जो है बीमा करवा सकते हैं, स्कीमें जो आती है उनका लाभ ले सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 1 फरवरी को पोस्ट ऑफिस नया बजट बिल आ रहा है। इस बिल का हम वेट कर रहे हैं, जैसे ही आएगा तुरंत आपको जानकारी दे दी जाएगी। 100% जीडीएस एम्प्लॉइयों के लिए खुशखबरी आएगी, चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए हमने समय समय पर संघर्ष किया है, आपकी अगर कोई नहीं सुनेगा हम सुनने वाले हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी कर्मचारियों की आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नया अभ्यर्थी जिसने 10वीं पास कर ली है वह अगर इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की नौकरी लेना चाहता है तो तैयार हो जाइए। 2024 का शेड्यूल बहुत जल्द आ रहा है, बिना परीक्षा डायरेक्ट इसमें नौकरी लग जाती है 10वीं की परसेंटेज को देख करके। तो बहुत अच्छी आपको जानकारी लगी होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बने रहिए चैनल के साथ, हंसते खिलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।